क्या मृत्यु पर भी विजय पाई जा सकती है? ये सवाल शायद इंसानियत का सबसे पुराना और गहरा सवाल है। तो आज हम एक ऐसी ही प्राचीन और शक्तिशाली कहानी की दुनिया में चलेंगे जहां इस सवाल का जवाब मिलता है। ये कहानी है मृत्युंजय भैरव की, यानी मृत्यु पर विजय पाने वाले की। तो ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे खतरे से, एक ऐसे दुश्मन से जो कोई और नहीं बल्कि खुद मौत थी। एक ऐसा युद्ध जो सीधे सीधे मृत्यु के खिलाफ लड़ा गया। सोचिए, देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है और उसी युद्ध के बीच से निकलता है एक दैत्य, अकाल दूत। और उसका कहर ऐसा था कि उसे एक वरदान मिला हुआ था, बस उसकी एक नजर पड़े और सामने वाले की जीवन लीला समाप्त। अब सोचिए, हालात कितने बिगड़ गए थे। एक तरफ देवता थे जिनकी सेनाएं बस पलक झपकते ही मारी जा रही थीं, स्वर्ग में हाहाकार मचा हुआ था। और दूसरी तरफ था वो अकेला दैत्य, अकाल दूत। उसकी तो बस नजर ही काफी थी। वो खुद मौत का चलता फिरता रूप बन गया था, एक ऐसी ताकत जिसे हराना नामुमकिन लग रहा था। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो देवता पूरी तरह से हार मानकर भगवान शिव की शरण में पहुंचे। उनकी प्रार्थना में बस एक ही गुहार थी, प्रभु, अब तो मृत्यु ही हमारे दरवाजे पर आ खड़ी है, आप ही हैं जो हमें इससे बचा सकते हैं। और बस देवताओं की इसी पुकार ने कहानी का रुख ही पलट दिया। इस पुकार का जवाब आया एक दिव्य शक्ति के रूप में, एक ऐसा जवाब जो सीधे ब्रह्मांड की अग्नि से पैदा हुआ था। जैसे ही भगवान शिव ने अपनी आंखें खोलीं, उनके तीसरे नेत्र से एक ऐसी भयंकर चमकीली ऊर्जा निकली जिसने एक रूप ले लिया। और यही रूप थे मृत्युंजय भैरव, यानी मृत्यु पर विजय पाने वाले। तो आखिर ये स्वरूप था कैसा? सोचिए जरा, एक तरफ अद्भुत और दूसरी तरफ उतना ही भयानक। उनके शरीर से आग की लपटें निकल रही थीं, हाथों में थे त्रिशूल, तलवार और पाश, गले में उन्होंने प्रेतों की माला पहनी हुई थी और उनकी आंखों में तो जैसे खुद महाकाल का तेज चमक रहा था। भगवान शिव ने उन्हें बस एक ही आदेश दिया। उन्होंने कहा, भैरव, आज तुम्हारा काम सिर्फ युद्ध करना नहीं है, तुम्हें ऐसा पराक्रम दिखाना है जो खुद मौत को भी हरा दे। और इसी आदेश के साथ कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आ पहुंचती है। अंतिम विजय, जब मौत का सामना हुआ अपने ही स्वामी से। तो मृत्युंजय भैरव युद्ध के मैदान में उतरे। अकाल दूत ने उन्हें अपनी उसी जानलेवा नजर से देखा, पर भैरव पर कोई असर ही नहीं हुआ। वो तो बस मुस्कुरा रहे थे। ये देखकर दैत्य हैरान रह गया। वो बोला, ये क्या? मेरी नजर से तो पूरा ब्रह्मांड कांप जाता है। ये कौन है जो मौत को ही चुनौती दे रहा है? इस पर भैरव ने ऐसी गर्जना की जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख दैत्य, तू जिसकी शक्ति पर इतना इतरा रहा है, वो मौत आज खुद तेरे सामने खड़ी है। ये वो पल था जब सब कुछ बदल गया। जिस मौत की ताकत का दैत्य को इतना घमंड था, वही शक्ति अब अपने असली स्वामी मृत्युंजय भैरव के आगे सिर झुकाए खड़ी थी। और फिर बस एक ही पल लगा, त्रिशूल का एक ही वार, और उस दैत्य का अंत हो गया। और उसके अंत के साथ ही देवताओं के मन से मृत्यु का डर हमेशा के लिए निकल गया। तो ये थी कहानी उस विजय की, पर इस जीत की विरासत क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, उन्हें मृत्युंजय ही क्यों कहते हैं? चलिए अब इसे समझते हैं। देखिए, मृत्युंजय ये संस्कृत का शब्द है। इसका मतलब बहुत सीधा और गहरा है, वो जिसने मृत्यु पर जीत हासिल कर ली हो। ये नाम सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उनकी पूरी पहचान है, उनके अस्तित्व का सार है। लेकिन इसका मतलब सिर्फ कहानी तक ही सीमित नहीं है। मृत्युंजय नाम अपने आप में 4 बड़े वरदानों का प्रतीक है। पहला, ये भक्तों को अकाल मृत्यु से बचाते हैं। दूसरा, ये जीवन को स्थिरता देते हैं। तीसरा, रोग, दुख और परेशानियों से छुटकारा दिलाते हैं। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, ये मन से मौत के डर को ही खत्म कर देते हैं। और इसीलिए ये माना जाता है कि जो कोई भी मृत्युंजय भैरव को याद करता है, स्वयं काल यानी समय भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये उनकी परम रक्षा करने वाली शक्ति का प्रतीक है। और हम इस पूरी कहानी को उसी पवित्र मंत्र के साथ समाप्त करते हैं जो उनकी शक्ति का केंद्र है। ये कहानी हमें एक बहुत गहरी बात याद दिलाती है कि शायद सबसे बड़े डर पर भी जीत हासिल की जा सकती है,
अगर शरीर से नहीं तो कम से कम मन और आत्मा के स्तर पर तो जरूर। ओम मृत्युंजय भैरवाय नमः।